दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में न सिर्फ रूस के दबदबे को उभारा, बल्कि व्यापार, ट्रेड सिस्टम, डॉलर, पश्चिमी देशों पर निर्भरता और आत्मनिर्भरता को बदल दिया है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने देश में आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत का डंका बजाते ही भारत हर सेक्टर में स्वदेशी तकनीक और व्यापार को तवज्जो देने लगा है। आयात से ज्यादा निर्यात पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने 400 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट लक्ष्य साधा था, जिसे भारत ने पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, 400 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट भारत ने किया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। जिस तरह दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कम होता जा रहा है, उससे अनुमान है कि नई महाशक्तियां खड़ी होंगी और ये उपाधि किसी एक देश को नहीं मिलेगी, बल्कि दुनिया में महाशक्तियों के लिस्ट में अनेक देश होंगे, जिसमें भारत का नाम भी दर्ज होगा। और इसको और मजबूती दी है भारत के करंट फाइनेंशियल ईयर के एक्सपोर्टेशन ने। वैसे दोस्तों, शायद ही आप जानते हो कि भारत में गेहूं की पैदावार इतने बड़े लेवल पर होती है कि दुनिया के 90 देशों के द्वारा इंपोर्ट होते हैं। वहीं चावल की पैदावार का भी बड़ा हिस्सा विदेशों में इंपोर्ट किया जाता है। वहीं डिफेंस में भी भारत अच्छों को टक्कर दे रहा है। इसके साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिसके दम पर भारत महाशक्ति बनने की लिस्ट में शामिल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भारत ने जिस उपलब्धि को हासिल किया वो आखिर कैसे हुआ और देश के प्रधानमंत्री का इस बारे में क्या कहना है। दोस्तों, भारत पिछले कई सालों से व्यापार घाटा कम करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए एक्सपोर्ट का बढ़ाना जरूरी है। इस दिशा में सरकार के प्रयास लगातार जारी है। इसके लिए एक्सपोर्ट का बढ़ाना भी जरूरी है। इस दिशा में सरकार के प्रयासों को कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया था। और देखिए, करंट फाइनेंशियल ईयर अभी समाप्त भी नहीं हुआ और इस लक्ष्य को हासिल किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को इस उपलब्धि की सराहना की और इसे ऐतिहासिक करार दिया। पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग, रत्न एवं आभूषण और रसायन जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का एक्सपोर्ट करंट फाइनेंशियल ईयर में 400 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। इसी फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट का आंकड़ा पहली बार 400 अरब डॉलर के पार गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के 23 मार्च को जारी आंकड़े के मुताबिक सामान के एक्सपोर्ट 2021 से 2022 में 21 मार्च तक 37% बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में ये 292 अरब डॉलर था। इससे पहले 2018 से 2019 में एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 330.07 अरब डॉलर पर गया था। करंट फाइनेंशियल ईयर में इंपोर्ट 589 अरब डॉलर रहा है। इससे व्यापार घाटा करीब 189 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। चीजों के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड का लक्ष्य 31 मार्च को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर में खत्म होने से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामान के एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल करने की सराहना करते हुए कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में मील का पत्थर है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत ने 400 अरब डॉलर के सामान के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा था। इसे हासिल कर लिया गया है। पहली बार इतना ऊंचा लक्ष्य हासिल किया गया। मैं अपने किसानों, बुनकरों, MSMI, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स को इस सफलता की बधाई देता हूं। ये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में मील का पत्थर है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के साथ हर तरह के विपरीत हालातों के बावजूद भारत ने डिसाइड किया कि ये लक्ष्य हासिल करना है। गोयल ने मीडिया से कहा कि इतिहास में पहली बार भारत ने 400 अरब डॉलर का कमोडिटी एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल किया। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि अगर ये द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म होती तो इसे मेक इन इंडिया ब्लॉकबस्टर कहा जाता। उन्होंने कहा कि राज्यों और जिलों के साथ लगातार कनेक्शन, एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़ाव, उनके मुद्दों का तेजी से समाधान, अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन, काउंसलिंग, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी संबंधित पक्षों के साथ एक्टिव तरीके से जुड़कर इस मील के पत्थर तक पहुंचाने में मदद मिली। एवरेज हर महीने लगभग 33 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया। रोजाना के हिसाब से ये 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा रहा। एक्सपोर्ट के इस लक्ष्य को हासिल करने में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग, कीमती पत्थर और आभूषण, रसायन और औषधि जैसे क्षेत्रों का महत्वपूर्ण रूप से योगदान रहा। वैसे एक्सपोर्ट की 5 मेन डेस्टिनेशन अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बांग्लादेश और नीदरलैंड है। फॉरेन ट्रेडिंग डायरेक्टर जनरल संतोष कुमार सारंगी ने कहा
कि अगर ये ट्रेंड बना रहा तो हम बचे हुए 9 दिनों में इसमें 10 से 12 अरब डॉलर और जोड़ेंगे। इससे एक्सपोर्ट 2021 से 2022 में 410 अरब डॉलर से ज्यादा होगा। भारतीय एक्सपोर्ट संगठनों के फेडरेशन के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने कहा कि 400 अरब डॉलर को पार करना एक बड़ी सफलता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स ने कंटेनर की कमी, माल ढुलाई की बढ़ती लागत और नकदी से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद एक साल में 110 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण हमें नए मुक्त व्यापार समझौतों और प्रोडक्शन बेस्ड प्रोत्साहन योजना से भी फायदा मिलेगा। फेडरेशन के उपाध्यक्ष खालिद खान ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद एक्सपोर्ट का प्रदर्शन शानदार रहा। बहुत अच्छा किया है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के चेयरमैन नरेंद्र गोयनका ने कहा कि भारत 400 अरब डॉलर के व्यापार एक्सपोर्ट को पार कर विश्व व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी और दबदबे वाले युग की शुरुआत कर रहा है। गोयनका ने कहा कि यहां से बढ़ोतरी तेज होनी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक इंजीनियरिंग वस्तुओं का एक्सपोर्ट करंट फाइनेंशियल ईयर में सालाना आधार पर अब तक करीब 50% बढ़ चुका है। वहीं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी काफी बेहतर रहा। गोयनका ने कहा कि इंजीनियरिंग, क्लॉथिंग एंड अपैरल एक्सपोर्ट में तेजी से पता चलता है कि भारत के मुख्य रूप से प्राथमिक वस्तुओं के बड़े एक्सपोर्टर्स होने की गलत धारणा धीरे धीरे बदल रही है। भारत का आयात भी कच्चे तेल और सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण 36% तक बढ़ चुका है। इसी कारण जनवरी में 17.4 अरब डॉलर का व्यापार घाटा फरवरी में 20.9 अरब डॉलर हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद फरवरी में भारत की सेवाएं और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बनी रही। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब दुनिया में महंगाई आसमान छू रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट में इतनी परेशानी हो रही है, इन सब के बावजूद भारत ने अपने टारगेट को इतना जल्दी पूरा कर लिया, जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण है निर्भरता को समाप्त करना और खुद से प्रयास करना। वहीं दूसरे देशों ने भी अमेरिका को इकलौता विकल्प न समझते हुए बाकी विकल्पों का भी मौका दिया। और देखिए भारत किस तरह अपने लक्ष्य से आगे बढ़कर बुलंदियों को छू रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत के 400 अरब डॉलर के लक्ष्य पर अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।